वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ट्रेंड्स एजुकेशन के चैनल पे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इस द होल टाइम डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी के बारे में। ठीक है, इसके अंदर कई सारी चीजें हम देख लेंगे कि क्या दिया गया है। इस द मैनेजर के बारे में भी देखेंगे। हमने लास्ट वीडियो में काफी अच्छे से कवर किया था मैनेजिंग डायरेक्टर के बारे में, ठीक है, एमडी के बारे में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे होल टाइम डायरेक्टर क्या होता है, मैनेजर्स क्या होते हैं। तो होल टाइम डायरेक्टर्स के अंदर टोटल आपके सामने 5 पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि बताता है कौन होता है होल टाइम डायरेक्टर। और ये जो पॉइंट है अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 94 में दिया गया है। क्या बोलता है, पहला पॉइंट देखते हैं क्या बोलता है। दिस पोस्ट इंक्लूड अ डायरेक्टर हु इज इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी। पहला लाइन ही कहता है कि जो बंदा बिजनेस में आता है, काम करता है, पूरा दिन रहता है बिजनेस में, दैट इज नोन एज द होल टाइम ऑफ अ कंपनी डायरेक्टर। ठीक है, सेकंड बोलता है होम टाइम डायरेक्टर डिवोट्स हिज होल फुल टाइम टू वर्क विद द कंपनी, यानी कि बिजनेस में आएगा, पूरा दिन काम करेगा। पहला लाइन बोलता है जो पूरा टाइम देता है बिजनेस में वो होल टाइम डायरेक्टर कहलाएगा। दूसरा लाइन बोलता है कि पूरा टाइम फुल टाइम वो काम करेगा बिजनेस के अंदर, वो कहलाएगा होल टाइम डायरेक्टर। और तीसरा बोलता है he can called as employee director of the company, यानी कि वो एम्प्लॉय भी कहलाता है उस बिजनेस का जो होल टाइम पूरा काम करता है बिजनेसेस में। ठीक है, होल टाइम डायरेक्टर डज नॉट एक्सरसाइज सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट लाइक मैनेजिंग डायरेक्टर, यानी कि इसके पास उतना पावर नहीं होता है जितना मैनेजिंग डायरेक्टर के पास होता है, क्योंकि इसके पास जो है इतना ही पावर होता है कि पूरा दिन आए, पूरा दिन बिजनेस में काम करे और उसके अंडर में जो आ रहे बस उसको संभाले, दैट्स ऑल। ठीक है, और फिफ्थ पॉइंट बोलता है द होल टाइम डायरेक्टर परफॉर्म इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन। देखो, इसको इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन बोला गया है। क्यों ऐसा बोला गया, क्योंकि ये इसके अंदर ना कई सारे लोग जो होते हैं वो काम करते हैं, जिसके वजह से कहीं ना कहीं एक एडमिनिस्ट्रेशन की तरह परफॉर्म करता है। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है वो पर्सन या वो ऐसा लेवल जहां से पूरे बिजनेस को कंट्रोल किया जाता है, यानी कि हेड ऑफ द सारे एम्प्लॉयज। तो ये जो डायरेक्टर है वो कहीं ना कहीं उस सारे लोगों का हेड है जो इसके अंदर काम कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फंक्शंस को भी संभालता है। होल टाइम डायरेक्टर और बिजनेस को आगे बढ़ाता है। आगे बात करते हैं हम द मैनेजर्स के बारे में कि क्या दिया गया मैनेजर अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 53 के तहत। तो क्या बोलता है पहला पॉइंट, द मैनेजर मींस एनी इंडिविजुअल अपॉइंट सब्जेक्ट टू सुपरिटेंडेंस कंट्रोल एंड डायरेक्शंस ऑफ द बोर्ड, यानी कि इसके तहत क्या बोला गया है, वो वैसा मैनेजर जो इंडिविजुअली अपॉइंट हुआ है उस बिजनेस में कंट्रोल करने के लिए, सुपरिटेंडेंस यानी कि जो हेड है उसके लिए कंट्रोल करने के लिए, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी कि बोर्ड को डायरेक्शन भी प्रोवाइड करता है, ये मैनेजर ये सब कुछ देखता है। मैनेजर मतलब होता ही है सबको देखने वाला, लेकिन होता है हेड। दूसरा क्या बोलता है, द मैनेजर लुक आफ्टर और इट्स एक्सपेक्टेड टू मैनेज होल और सब्सटेंशियल होल अफेयर्स ऑफ द कंपनी, यानी कि ये मैनेजर बिजनेस के हर एक कोने कोने को देखता है, हर चीज को देखता है और सभी चीजों को पूरा करने की कोशिश करता है जो भी बिजनेस में कमी है। इट इंक्लूड्स अ डायरेक्टर और एनी अदर पर्सन हु ऑक्युपाइड द पोजीशन ऑफ अ मैनेजर और नोन एज बाय एनी नेम। तो क्या बोला गया है कि यहाँ इस जगह पे जो मैनेजर कोई भी हो सकता है, चाहे वो डायरेक्टर क्यों नहीं, डायरेक्टर भी मैनेजर का रोल निभा सकता है जिसने उस पोजीशन को ऑक्युपाई किया, यानी कि मैनेजर का पोजीशन को जो भी ऑक्युपाई किया होगा वो पर्सन कहलाएगा एज अ मैनेजर, चाहे वो डायरेक्टर हो या कोई इंडिविजुअल पर्सन हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, द मैनेजर नीड नॉट बी अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, यानी कि अगर वो डायरेक्टर मैनेजर बन गया तो मैनेजर ही बना रहेगा, डायरेक्टर नहीं कहलाएगा बिजनेस का, वो मैनेजर ही कहलाएगा। और फिफ्थ बोले कंपनी कैन नॉट हैव मोर देन वन मैनेजर, यानी कि बिजनेस के अंदर एक से ज्यादा मैनेजर नहीं होनी चाहिए, बिजनेस के अंदर एक ही मैनेजर होना चाहिए, दैट्स ऑल। ठीक है, तो क्या बोलता है कि द एक्ट अलाउ एदर मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर, मतलब इस बिजनेस में हमने जो पढ़ा था एमडी के बारे में, तो क्या बोलता है एक्ट यानी कि कंपनीज एक्ट 2013 ये कहता है कि इस बिजनेस में या तो एमडी रहेगा या तो मैनेजर रहेगा, यानी कि दोनों में से किसी एक को चॉइस कर लो। ठीक है, इन दोनों में वो दोनों में से कोई एक ही रहने वाला है। तो उसके रिलेटेड कुछ और भी बताया गया है कि सम क्लैरिफिकेशंस अबाउट साइमल्टेनियसली अपॉइंटेड ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ मैनेजरियल पर्सोनल अंडर सेक्शन 196, यानी कि इसके अंदर और भी कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि मैनेजरियल पर्सोनल के हिसाब से अपॉइंटमेंट दिया गया है।
तो क्या क्या दिया गया देखो, इट इज प्रोहिबिटेड टू एनी अपॉइंट बोथ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड मैनेजर साइमल्टेनियसली, यानी कि एक साथ एमडी और मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर नहीं हो सकते हैं, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं बिजनेस में, आप लोग याद रखना, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है पाबंदी लगाई है। और दूसरा क्या बोलता है, देर इज नो प्रोहिबिशंस ऑन हैविंग होल टाइम डायरेक्टर एंड मैनेजर साइमल्टेनियसली, यानी कि एमडी और मैनेजर इसको जो है एक्ट ने पूरी तरह बैन करके रखा है, यानी कि सिर्फ एमडी रहेगा या तो मैनेजर रहेगा। लेकिन दूसरे पॉइंट में ये बोलता है कि इसके अंदर वैसा पाबंदी नहीं है जैसा पहले पॉइंट में था, यानी कि होल टाइम डायरेक्टर अगर काम कर रहा है बिजनेस में तो उसके साथ मैनेजर भी काम कर सकता है, किसी भी तरीके का कोई पाबंदी नहीं है, प्रोहिबिशंस नहीं है। प्रोहिबिशंस का मतलब होता है पाबंदी, जो कि कानून ने लगाया है, ठीक है। देयर इज नो प्रोहिबिशन ऑन हैविंग मैनेजिंग डायरेक्टर एंड होल टाइम डायरेक्टर। तीसरा पॉइंट वही कहता है, पहला पॉइंट कहता है एमडी और मैनेजर दोनों एक साथ नहीं होंगे, दूसरा पॉइंट कहता है कि होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर हो सकते हैं, तीसरा पॉइंट कहता है कि मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकता है तो होल टाइम डायरेक्टर भी काम कर सकता है, यानी कि सिर्फ मैनेजर और मैनेजिंग डायरेक्टर एक साथ नहीं हो सकते, बाकी सब चलेगा। चौथा पॉइंट कहता है देयर इज नो प्रोविजंस ऑन हैविंग मोर देन वन मैनेजिंग डायरेक्टर इन अ कंपनी, यानी कि एक बिजनेस के अंदर एमडी जो एक से ज्यादा हो सकता है, बस इतना ध्यान रखना कि एमडी और मैनेजर दोनों एक साथ नहीं हो सकता, बाकी सब कुछ हो सकता है, दैट्स ऑल। अगला बात करते हैं कंपनी सेक्रेटरी के बारे में। अब ये कंपनी सेक्रेटरी क्या कहता है, बहुत सारा इसमें जो टोटल 8 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे कंपनी सेक्रेटरी के अंदर, तो वन बाय वन हम देखते हैं कि क्या देता है, क्या बताता है। देखो कंपनी सेक्रेटरी मतलब इसको शॉर्ट में सीएस कहेंगे, जो कि एक कानून के तौर पर बनाया जाता है, जिसका कानून का नाम है कंपनी सेक्रेटरी एक्ट, ठीक है। इस एक्ट के तहत इस कंपनी सेक्रेटरी को बनाया जाता है। देखते हैं क्या बोलता है, वी हैव स्टडी कंपनी सेक्रेटरी अर्लियर एज इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी, लेट नाउ स्टडी दिस ऑफिसर ऑफ अ कंपनी एज की मैनेजियल पर्सोनेल, यानी कि हमने ऑलरेडी देखा था कि कंपनी सेक्रेटरी होता क्या है, पहले चैप्टर में हमने देख लिया था, इसी बुक में चैप्टर नंबर 1 में देखा था। अगर आपने उस सारे वीडियो को नहीं देखा तो चैप्टर नंबर 1 में जाकर देख सकते हो, उसके अंदर क्लियरली बताया गया है। तो इसके की मैनेजरियल पर्सोनेल में भी देख लेते हैं कि कंपनी सेक्रेटरी को इंपॉर्टेंस क्यों दिया गया है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 24 में डिफाइन किया गया कि कंपनी सेक्रेटरी होता कौन है, ठीक है। इसके बारे में भी हमने देखा था अच्छे तरीके से। तो देखो क्या बोलता है इसके में डेफिनेशंस में सेक्शन 2 सब सेक्शन 24 में, कंपनी सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड टू परफॉर्म फंक्शंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी अंडर एक्ट। अंडर एक्ट का मतलब एक्ट के तहत जो कंपनी सेक्रेटरी को अपना फंक्शन परफॉर्म करना पड़ता है। अब एक्ट के तहत जो भी इसका फंक्शन दिया गया है उसको परफॉर्म करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, पर्सन शुड बी अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि ये जो है कंपनी सेक्रेटरी एक्ट को फॉलो करने चाहिए, इस एक्ट को, तो ये एक्ट का फुल फॉर्म क्या है आप समझना, इस जगह पे जो है एक्ट का फुल फॉर्म क्या दिया गया है, कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, ये है एक्ट का फुल फॉर्म, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, ICSI, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, तो इसको वो फॉलो करे। अगला बात करते हैं जो दिया गया, फॉलोइंग केसेस ऑफ कंपनी मस्ट अपॉइंट होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी। कुछ केसेस में कुछ कंपनियों को होल टाइम सेक्रेटरी को भी अपॉइंट करना पड़ता है, होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी को भी अपॉइंट करना पड़ता है। जैसे होल टाइम मैनेजमेंट को अपॉइंट किया है वैसे होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी को भी अपॉइंट करना पड़ता है, जिसमें पहला नाम है लिस्टेड कंपनी। जो भी कंपनी लिस्टेड है वैसी कंपनी होल टाइम सेक्रेटरी को अपॉइंट करेगा। दूसरा, ऑल अदर कंपनीज विथ अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 5 करोड़ और मोर, या दूसरी कंपनी जिसका पेड ऑफ कैपिटल होता है 5 करोड़ या उससे ज्यादा। अब पेड ऑफ कैपिटल क्या होता है कि इसके अंदर जो है जितना भी शेयर्स हमने परचेस किया है उसमें से कितना पैसा हमने बिजनेस को दिया है, दैट इज नोन एज पेड ऑफ कैपिटल, राइट। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड बाय रिजोल्यूशन ऑफ बोर्ड, द बोर्ड डिसाइड टर्म्स एंड कंडीशन एंड रेम्यूनरेशन। मतलब होल टाइम जो सेक्रेटरी होता है वो बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं कि कौन सा कंपनी सेक्रेटरी हम होल टाइम रखेंगे और उनका क्या रेम्यूनरेशन होगा और क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, ओके। अगला क्या दिया, द होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी कैन नॉट होल्ड ऑफिस
इज मोर देन वन कंपनी, अगर एक बार वो कंपनी सेक्रेटरी होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी बन गया है किसी भी बिजनेस का, तो उस केस में उस कंपनी के अलावा किसी अदर कंपनी को होल्ड नहीं कर सकता, एक ही कंपनी में एक ही बार। अगला बात करते हैं सिक्स वाला, द होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी कैन बी अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी विद द परमिशन ऑफ द बोर्ड, यानी कि ये कंपनी सेक्रेटरी जो भी है बिजनेस का, जो होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी होगा वो कंपनी के जो है डायरेक्टर भी बन सकता है जब भी उसको जो है बोर्ड परमिशन करेगा तब, यानी खुद से डायरेक्टर नहीं बन सकता, अगर बोर्ड परमिट करता है तो ही कंपनी सेक्रेटरी डायरेक्टर बन सकता है। सेवेंथ क्या बोलता है, द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ कंपनी इज अपॉइंटेड बाय प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी, यानी कि इस कंपनी सेक्रेटरी को जब पहली बार अपॉइंट किया जाएगा तो यहाँ पे जो प्रमोटर्स होंगे, यानी कि प्रमोटर इन द सेंस कि वो पर्सन जो बिजनेस को आगे बढ़ा रहे, ठीक है, तो वो लोग जो है इस कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करेंगे। तो इसमें कुछ पॉइंट्स है प्रमोटर्स के रिलेटेड, देखो क्या बोला गया है। पहला जो पॉइंट बताता है वो बोलता है द फर्स्ट सेक्रेटरी इज कॉल्ड प्रोटेम सेक्रेटरी, यानी कि जो पहली बार उस सेक्रेटरी को अगर अपॉइंट करता है ये प्रमोटर्स, तो उसको हम कहेंगे प्रोटम सेक्रेटरी। याद रखना ये फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटम सेक्रेटरी, ठीक है, ये फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है। दूसरा जो है द प्रोटम सेक्रेटरी अपॉइंटेड बाय प्रोमोटर्स मे और मे नॉट बी अपॉइंटेड एज अ रेगुलर सेक्रेटरी बाय द बोर्ड, तो प्रोटम सेक्रेटरी को जब भी अपॉइंट करेगा प्रोमोटर तो हो सकता है वो कि अपॉइंट कर रहा है चाहे रेगुलर बेसिस पे या फिर इरेगुलर बेसिस पे, यानी कि वो रेगुलर बेसिस पे भी अपॉइंट कर सकता है और नहीं भी, ठीक है, तो वो डायरेक्टर के ऊपर डिपेंड है, वो छोड़ दो, ठीक है, डायरेक्टर डिसाइड करेंगे रेगुलर होगा या नहीं होगा, ठीक है। तीसरा बोलता है द प्रोटम सेक्रेटरी हेल्प इन फुलफिलिंग डिफरेंट फॉर्मेलिटीज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, यानी कि जब भी कंपनी को बनाना रहेगा तो ये जो सेक्रेटरी है वो कई सारे फॉर्मेलिटीज को पूरा करता है बिजनेसेस के। अगला बोलता है द अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी मस्ट बी रिकॉर्डेड इन रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर एंड की मैनेजर पर्सोनेल एंड देयर शेयर होल्डिंग्स, तो क्या बोलता है कि ये जो सेक्रेटरी होगा कंपनी सेक्रेटरी उसका जो नाम होगा इस रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर के अंडर में रजिस्टर्ड होना चाहिए और की मैनेजरल पर्सोनेल पे भी ध्यान दे और उसके शेयर होल्डिंग्स पे भी, ताकि सब काम अच्छे से हो सके, किसी को भी मिस ना करे, तो ये कहलाएगा आपका सेक्रेटरी का। तो आप समझना इसको अच्छे से पढ़ना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसके अंदर कई सारे ऐसे पॉइंट दिए गए, पहले चैप्टर में भी हमने डिस्कस किया था। तो इस वीडियो में बस यहाँ तक अभी स्टॉप कर देते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की बात कर देंगे जो कि उसके ड्यूटी से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अगर कोई भी डाउट होगा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टेक केयर एंड धन्यवाद।